ऑनलाइन दीक्षा। जब हमने ऑनलाइन दीक्षा या गुरु दीक्षा एक पारंपरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रक्रिया जब विश्वास और समर्पण के साथ की जाती है तो घर बैठे ही परिवर्तनकारी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे भौगोलिक बाधाएं दूर होती। ऑनलाइन दीक्षा के लाभ। सुविधा। ऑनलाइन दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने घर के आराम से दीक्षा प्राप्त कर सकता है, जिससे यात्रा और समय की बचत होती है। यह उन लोगों के लिए भी सुलभ है जो शारीरिक रूप से किसी धार्मिक स्थान या गुरु जी के पास जाने में असमर्थ है। पारंपरिक पवित्रता। ऑनलाइन दीक्षा प्रक्रिया में गुरु और शिष्य के बीच संबंध पारंपरिक रूप से ही बनाए जाते हैं, जैसे कि गुरु द्वारा मंत्र का मौखिक या निजी रूप से उच्चारण करना। निरंतरता। ऑनलाइन दीक्षा के बाद गुरु और शिष्य के बीच संबंध बना रहता है और शिष्य को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऑनलाइन दीक्षा की प्रक्रिया। गुरु का चयन। सबसे पहले एक योग्य और अनुभवी गुरु का चयन करना महत्वपूर्ण है। सहमति। गुरु और शिष्य दोनों को दीक्षा के लिए सहमत होना चाहिए। समारोह। दीक्षा समारोह आमतौर पर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट या निजी पोर्टल के माध्यम से आयोजित किया जाता है। मंत्र दीक्षा। गुरु द्वारा शिष्य को मंत्र दिया जाता है जो मौखिक या निजी रूप से दिया जा सकता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। दीक्षा के बाद गुरु शिष्य को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑनलाइन दीक्षा एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक और सुलभ तरीका प्रदान करता है। यह पारंपरिक दीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखते हुए भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है और अधिक लोगों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये जानकारी हमने आजकल की आधुनिक एआई से खोज करके आपको बताया है। हम श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय से दीक्षित होने के कारण भगवान श्रीमन्नारायण के मंत्र प्रदान करते हैं, जो अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और चरम मंत्र, 3 मंत्र प्राप्त होते हैं जो भगवान के ही श्रीमुख से निकले हैं। अष्टाक्षर मूल मंत्र जिसे भगवान बद्रीनाथ जी ने अपने भाई नर को दिया था, अर्थात श्री बद्रीनाथ जी के श्रीमुख से निकला है। अष्टाक्षर मूल मंत्र स्नान करके शुद्ध होकर तुलसी की माला पर जपा जाता है, जिसके अनेक लाभ हैं। अष्टाक्षर मूल मंत्र की महिमा से वेद शास्त्र भरे पड़े। इस मंत्र को जपने से हमें समस्त लौकिक पार सुख और समस्त पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। दूसरा मंत्र शरणागति मंत्र है, जो गृहस्थों के लिए परम उपादेय है। इस मंत्र को भगवान बैकुंठनाथ ने बैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी जी को प्रदान किया था। लक्ष्मी जी दिन भर इस मंत्र को गृहस्थ होने के कारण किसी भी अवस्था में जपती रहती है। अर्थात इस मंत्र को जपने से आपका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप किसी अवस्था में इसे जप सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, यात्रा करते, मोबाइल देखते, यह मंत्र गृहस्थों के लिए बहुत उपादेय है। कोई भी कार्य करते रहिए और शरणागति मंत्र जपते रहिए। तीसरा मंत्र चरम मंत्र है, मोक्ष मंत्र। इसे भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश के समय धनुर्धर अर्जुन को दिया था, जो गीता के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है। तो यही 3 मंत्र
श्री संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षित होकर हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। यह मंत्र सहजता से जितने सरल तरीके से लोगों तक पहुंचे उतना ही कल्याणकारक है। इसलिए आधुनिक टेक्निक का उपयोग करते हुए इसे ऑनलाइन भी दीक्षा दिया जाता है। जिन भक्तों को वैष्णव बनना है, शरणागति मंत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र प्राप्त करना है, गुरुमुखी होकर पूजा करना है, वह हमें जब भी दीक्षा लेना हो पूर्व संध्या पर व्हाट्सएप कर दें, नाम और स्थान, हम उन्हें आवश्यक विधियां बता देंगे और मूल मंत्र और शरणागति मंत्र का जप करें एवं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जय श्री राधे।